लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में एक बेटे ने अपनी 70 साला माँ जो कि नाबीना थी, अपनी उस माँ को पेचकस के वार कर करके जान से मार दिया। यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। यहाँ पर बेटे के खून में जो लगी आग थी वो ठंडी नहीं हुई। जैसे ही अपनी माँ को मारा, फिर घर से बाहर निकलता है और सामने हमसाई का जो घर है उस घर में दाखिल होता है और उस घर में घुसकर जो हमसाई खातून मौजूद है उसके ऊपर भी उसी तरह से पेचकस से करता है। उस दौरान उसकी दोनों बेटियां दरमियान में आती हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी माँ को बचा सके, लेकिन ये ऐसा कोई बदबख्त इंसान होता है कि ये उन बच्चियों के ऊपर भी करता है, जिनमें से एक बच्ची अस्पताल से वापस घर आ चुकी है, दूसरी बेटी अस्पताल में जेरे इलाज है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस वक्त उसकी हालत खतरे में है। माँ जो उन बच्चियों की थी जो कि हमसाई थी वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई और वो माँ जो कि 70 साल थी, जो कि इसकी सगी माँ थी, इसने उसको भी जान से मार दिया। यानी कि दो खवातीन को इस आदमी ने पेचकस के वार कर करके दिया और दो बच्चियां जिनमें से एक इलाज करवा के घर आ चुकी है, दूसरी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। मसला ये है कि मारा क्यों, वजह क्या बनी, क्यों इसने मारा अपनी माँ को, क्या मामला थे हमसाई के साथ। अब मैं उस जगह पर गई, जितने भी इनके मोहल्लेदार थे उनमें से 2 से 3 लोगों के साथ मेरी बात हुई और उनका जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि फैमिली में मेरी किसी के साथ बात नहीं हुई। कहा जाता है कि ये आदमी जो था इसकी तलाक हो चुकी है, इसकी 2 बेटियां थी, इसकी बीवी इसको छोड़कर चली गई। अब ये अक्सर अपनी माँ को कहता था कि मेरी बीवी को मनाओ, मेरी बीवी को मना कर लो, जिस पर माँ कहती थी कि कैसे मना कर लेकर आऊं, तुम दोनों की अलैदगी हो चुकी है, तलाक हो चुकी है, अब जो बात है वो हलाले के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। पहले तुम अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, अब वो जब चली गई है तो अब तुम कहते हो कि उसको बुला कर लो। अब माँ बार बार इसको एक ही बात समझाती है कि तुम्हारी अब उसके साथ दोबारा से एक होना वो हलाला होगा और उसके बाद तुम दोनों एक होगे, लेकिन ये बात इसको समझ में नहीं आती थी। अब जो दूसरी खातून है जो कि इनकी हमसाई है, वो अपने घर में बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाकर अपने घर की कफालत कर रही थी, घर का सर्कल चला रही थी, उसका किसी तरह का भी कोई अमल दखल नहीं था इनके घर के साथ। लेकिन इस आदमी का, जिसका नाम औरंगजेब है, जिसने अपनी माँ को और हमसाई को मारा, इसका कहना था कि जो हमसाई खातून है वो आकर कान भरती थी, मेरी बीवी के भी वो आके कान भरती थी, आपके भी, जिसकी वजह से मेरी तलाक हुई। ये वजह थी कि इसने जाकर हमसाई के ऊपर भी वार किए और उसको भी इस दुनिया से रुखसत कर दिया, उसके बच्चों को भी माँ से महरूम कर दिया। मोहल्लेदार कहते हैं कि ये सरकारी नौकरी करता है और ये अगर कोई जहनी तवाज़ुन इसका खराब होता तो ये किसी सरकारी नौकरी पर होता। ये रोज काम पर जाता है, काम से आता है। जिस दिन इसने अपनी माँ को, उस दिन भी अपनी माँ को यही बात करता रहा कि मेरी बीवी को मना कर लो, आप उसको कॉल करो, वो कॉल उठाएगी तो फोन मुझे दे देना, मैं उसके साथ बात करूंगा, मुझे मेरी बीवी अपने घर में चाहिए। जिस पर माँ एक ही बात कर रही थी कि हलाले के बगैर ये सब कुछ करना मुमकिन नहीं है। अब जिस पर इसने अपनी माँ के ऊपर वार शुरू किए। दूसरा भाई जो है वो उस वक्त घर पर मौजूद था, लेकिन वो ये सारा तमाशा देखता रहा। सामने दरमियान में माँ को छुड़वाने इसलिए नहीं आया क्योंकि इस वक्त औरंगजेब जो है वो पागल हो चुका है और अगर इसको माँ को बचाने के लिए आऊंगा या किसी हमसाई को बचाने के लिए आऊंगा तो ये वार मुझ पर भी करेगा और उसी तरह से ये पेचकस के वार मुझ पर होंगे और मेरी भी जान खतरे में चली जाएगी। मोहल्लेदार कहते हैं कि बेटियां पैदा होना इसकी और इसकी बीवी में मसला था कि अपनी बीवी से इस बात पर लड़ाई करता था कि पहली भी बेटी हुई, दूसरी भी बेटी हुई और हमसाई का किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं था। इसने जानबूझकर मौका पाकर हमसाई को देखा, जैसे वो अपने घर के सेहर में बैठी थी, पंखा जल रही थी क्योंकि उस वक्त लाइट नहीं थी, उस वक्त पे जाकर ये सीधा उसके घर में दाखिल हुआ। बच्चियों ने कहा कि आप हमारे घर में क्यों आए हैं। उस वक्त तक उनको नहीं पता था कि ये अपनी माँ को खत्म करके आया है, माँ को आया है और बाहर जो गली के बाहर, घरों के बाहर सीढ़ी मौजूद होती है, वहां पर यह शख्स बैठा था। जैसे ही इसको मौका मिला इसने जाके हमसाई पे वार किया और उसकी बच्चियों पर वार किया। पुलिस वहां पर आई, मोहल्लेदारों ने 15 पे कॉल चलाई और पुलिस जो है वो इसको लेकर चली गई। इस वक्त ये आदमी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अभी तक ये कोई ऐसी वजह नहीं है कि कान भरती थी, मेरा घर खराब हो गया या माँ जो है मेरी बीवी को नहीं ला रही, वही बीवी जिसको इसने बेटियां पैदा होने पर या लड़ाई झगड़ा करके घर से निकाल दिया। अब क्यों मारा इसने, क्या चीजें हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो बाकी की तमाम तर चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि ये सरकारी मुलाजिम है और सरकारी मुलाजिम जहनी तौर पर अगर माजूर हो, पागल हो तो इस तरीके से वो नौकरी पर नहीं रह सकता। और अगर ये जहनी तौर पर ठीक नहीं था तो फिर इसको सरकारी नौकरी पर ये कैसे जाता था, क्यों कर रहा था सरकारी नौकरी, क्या ये दूसरों के लिए खतरा नहीं था।